बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जवेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन और कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं, वो आपके सामने रखनी है। अमीर मसहब ने एक चाल खेली है, जिस चाल का अभी तक पुलिस ने या किसी और ज़राए ने तस्दीक नहीं की, लेकिन कुछ ज़राए इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि अमीर मसहब ने बड़ी अजीब किस्म की एक चाल खेली है, जिस चाल से वो खुद बच निकलेंगे। वो चाल क्या है वो आपके सामने रखता हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें पहले, ताकि इस चाल को उस चीज़ों के साथ लिंक कर सकें और आपको इस सारे मामले की समझ आ सके। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एहसन शाह कत्ल हुआ था और एहसन शाह के ऊपर 109 का मुकदमा दर्ज था, यानी सहूलतकारी का इल्ज़ाम था। बलाज का जो कत्ल हुआ था उसमें जो शूटर वो उस वक्त मारा गया था, एहसन शाह ने सहूलतकारी थी, ये इल्ज़ाम था। शूटर उस वक्त मारा गया, एहसन शाह के ऊपर 109 था। एहसन शाह को पुलिस एनकाउंटर कर दिया गया, वो भी ख़त्म हो गया। FIR के अंदर नामजद जो मुलजिम थे वो तीफी और गोगी भट्ट थे। अब ज़ाहिर सी बात है, जब शूटर मारा गया 109 यानी सहूलतकार जो बंदा था वो भी ख़त्म हो गया, तो हक़ाइक़ सारे ख़त्म हो गए हैं। अब बलाज का जो कत्ल था उसके अंदर अगर बात की जाए, तीफी और गोगी भट्ट बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं। अब अगर वो कानून के सामने अपने आप को पेश करते हैं तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिससे उनको गिरफ्तार रखा जाए, यानी बिल्कुल अब वो क्लियर हो चुके हैं। तो सेम ऐसा ही, क्योंकि अच्छा इससे पहले भी तीफी भट्ट के ऊपर या गोगी भट्ट के ऊपर मुख्तलिफ मुकदमा जो दर्ज थे, इवन के जो टीपू ट्रक्का वाला मुकदमा है उसके अंदर भी गोगी भट्ट साहब के ऊपर या तीफी भट्ट साहब के ऊपर 109 का मुकदमा था, यानी सहूलतकारी का इल्ज़ाम था। जब शूटर या बाकी चीज़ें गिरफ्तार हुई और इवन के उस वक्त के जो मुल्ज़मान हैं जो इस वक्त जेल के अंदर हैं, पिछले दिनों आपको याद होगा अमीर मसहब खुद एक वीडियो बयान जारी कर रहा था जिसके अंदर वो बयान कर रहा था कि फ़लाँ फ़लाँ बंदा जेल में है और उसने ये इंकशाफात किए थे। बिल्कुल वो सारे के सारे मुल्ज़मान जो जेल में हैं उन्होंने अपने ऊपर सारा ले लिया था कि हमें तीफी और गोगी भट्ट ने नहीं कहा, बल्कि हमने खुद अपने तरीके से ये किया है, तो जिसकी वजह से तीफी और गोगी भट्ट उन सारे मुकदमात से क्लियर हो गए। तो इस मुकदमे के अंदर भी अब कुछ लोग इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि अमीर मसहब ने वही चाल खेली है। वो चाल ये है कि जब ये तीनों लोग गिरफ्तार हुए, तीन शूटर्स यानी अजहर, इलियास और रैकी करने वाला अफजल, इनका राब्ता है आरिफ भट्टी के साथ और आरिफ का राब्ता है अमीर मसहब के साथ, क्योंकि आरिफ एक दोस्त था अमीर बलाज का, सिक्योरिटी गार्ड भी था। इवन कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले कैसर भट्ट साहब के चैनल के ऊपर एक बंदे ने अपनी वीडियो डाली थी, उसके अंदर भी उन्होंने यही कहा था कि कैसर भट्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, अमीर फतेह भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, अमीर मसहब भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। हो सकता है किसी बंदे ने बलाज की मोहब्बत में आकर ये अटेम्प्ट की हो, तो इसमें हमारा क्या कसूर है। अब यहाँ से एक क्लू मिल रहा है, आप इस चीज़ को समझें, क्योंकि जो क्राइम रिपोर्टर हैं वो इन तमाम तर चीज़ों को समझते हैं कि मामला या केस अब किस साइड के ऊपर जा रहा है या इस तक का जो मुस्तकबिल है मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है, यानी कुछ थोड़े बहुत इशारे हमें मिल जाते हैं। बहरहाल यानी उसकी ये बयान के बाद कि कोई बंदा बलाज की दोस्ती में ये अटेम्प्ट कर सकता है, तो उसके बाद अब हुआ ये है, क्योंकि तीन लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, अब इन्होंने 161 का जो बयान दिया था उसके बाद 164 का बयान देना है और 164 के बयान के अंदर ये तय होना है कि अब आरिफ के ऊपर क्या आना है। अच्छा, उसके बाद भी आरिफ का बयान आएगा तो उसके बाद फिर मामला अमीर मसहब तक पहुंचेगा। अभी अमीर मसहब तक मामला पहुंचना दूर है, क्योंकि कितने को ठोस शवाहिद पुलिस के पास मेरे ख्याल में मौजूद नहीं है, यानी इतने ठोस शवाहिद या ठोस रवाबित पुलिस अभी तक एस्टेब्लिश नहीं कर सकी जिससे डायरेक्ट यानी इन शूटर्स के बयानात को ही बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाए, आरिफ के बयान को भी नज़रअंदाज कर दिया जाए, तो डायरेक्टली हम अमीर मसहब तक पहुंच जाएं, ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा। शूटर्स के 161 के बयान की कोई अहमियत नहीं होती, क्योंकि पुलिस कस्टडी में बयान होता है, अदालत इस बयान को मानती भी नहीं है। आगे 164 के बयान होता है, 164 के बयान के अंदर इन शूटर्स ने अब ज़राए से जो चीज़ें मालूम हो रही हैं या फिर कह लीजिए कि जो तवक्को किया जा रहा है वो यही हो सकता है। अब इन तीनों शूटर्स ने अदालत के अंदर जो बयान देना है मुमकिन तौर पर, मुतवक्के तौर पर या फिर मुबैना तौर पर यह हो सकता है कि इवन के उन्होंने ये कहा भी है पुलिस कस्टडी में, इमरान किश्वर साहब ने और बाकी जो अफसरान हैं उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक की है कि हमें आरिफ भट्टी साहब ने मिलवाया था अमीर मसहब से, यानी उन्होंने सारा मलबा आरिफ भट्टी के ऊपर डाल दिया है। अब अगर आरिफ भट्टी की बात की जाए तो पुलिस भरपूर कोशिश कर रही है कि आरिफ भट्टी को किस तरीके से गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि मामला सारा का सारा आरिफ भट्टी के ऊपर आ जाता है।
आरव भट्टी अगर गिरफ्तार नहीं होता तो तब तक मामला अमीर मसहब तक नहीं जा सकता, क्योंकि दरमियान में एक कड़ी है जिसको पुलिस ने तलाश करना इंतहाई ज़रूरी है। जब आरव भट्टी गिरफ्तार होता है तो उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके बयान से, जो अदालत में वो बयान देगा, उससे मामला आगे चलेगा। अगर वो अदालत में आकर ये बयान दे देता है कि बिल्कुल मेरा बलाज से एक ताल्लुक़ था, एक पुरानी दोस्ती थी, उसी दोस्ती को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये अटेम्प्ट की है, तो फिर मामला ख़त्म हो जाएगा, अमीर मसहब तक नहीं जाएगा। उसके बाद फिर ये लोग गिरफ्तार होंगे। अच्छा, ये जो बड़े बड़े दुश्मनदार हैं, जो ख़ानदानी दुश्मनी रखने वाले लोग हैं, वो इस किस्म के मामलात करते हैं। साबका तीफी बांटने, घोगी बांटने, मुख्तलिफ मुकदमात में इस किस्म के इकदामात उठाए हुए हैं। यानी ये कहते हैं कि आपने अपने ऊपर, यानी मुल्ज़मान को कहते हैं आपने अपने ऊपर ये सब कुछ ले लेना है, उसके बाद फिर आप जेल के अंदर चले जाएंगे, हम फ्री होंगे, हम बाहर होंगे, तो फिर हम आपके लुक आफ्टर करेंगे, आपको बाहर लेकर आएंगे, आपकी ज़मानतें करवाएंगे, यानी जो जो भी करना होगा फिर हम वो करवाएंगे। क्योंकि अगर आपने हमारे ऊपर ये सारा मलबा डाल दिया तो फिर आप भी जेल में, हम भी जेल में, पीछे कोई बंदा नहीं रहेगा जो हमें जेल से बाहर निकालेगा। तो ये एक प्लानिंग होती है, जो क्राइम रिपोर्टर इस चीज़ को समझते हैं। अब इस चीज़ के बारे में बहुत से लोग ये राय दे रहे हैं कि आरव भट्टी का मुमकिन बयान भी ये हो सकता है कि मैंने अपनी दोस्ती की खातिर यह सब कुछ किया है, तो उसके बाद फिर अमीर मसहब ख़त्म होगा और ये अमीर मसहब की बड़ी, कह लीजिए कि शातिर किस्म की चाल हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा अगली खबर इंतहाई अहम है। कैसर बट साहब के हवाले से मैंने गुज़श्ता वीडियो के अंदर आपको यह खबर दी थी कि कैसर बट साहब 2 सूबाई मिनिस्टर्स के साथ, जो बड़ी ताकतवर शख्सियात हैं, उनके साथ एक आला अफसर के दफ्तर में पहुंचे। अब आला अफसर से मुराद यही है, CCPO लाहौर हो सकते हैं, इमरान किश्वर साहब हो सकते हैं, फैसल शरीफ साहब हो सकते हैं, यानी ये जो ज़ीशान साहब हो सकते हैं, यानी जो आला अफसरान में से इन्हीं में से कोई एक बंदा ही होगा ना। और आला अफसरान कौन से आ गए? पुलिस के आला अफसरान से उन्होंने मीटिंग की है। और इससे पहले भी आपको याद होगा, यानी नामजद जे FIR के अंदर जो बंदे थे, जो उनमें से एक कैसर बट था और दूसरा अमीर फतेह था। हालांकि पुलिस का ये काम था कि जो बंदे नामजद हैं उनके ऊपर छापे मारे जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने शूटर्स के बयान तो अब आ रहे हैं ना, शूटर्स के बयान से पहले इन दोनों लोगों के ऊपर, इन घरों के ऊपर या इनकी तलाश के लिए कोई छापा नहीं मारा। उसकी वजह भी अब यही बताई जा रही है कि पुलिस को किसी आला शख्सियत ने यह गारंटी दी थी कि आप अपनी तरीके से तफ्तीश करें, शूटर्स को पकड़ें, और शूटर्स के बयानात के बाद अगर तफ्तीश में भी कोई चीज़ ज़रूरत होगी तो हम जिम्मेदारी देते हैं, कैसर बट आपके सामने पेश होगा, अमीर फतेह भी पेश होगा। लिहाजा इनकी जिम्मेदारी किसी ने ली थी, तो इसी वजह से फिर जो इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है उसको रोक दिया गया था कि आपने इनके घरों के ऊपर छापे नहीं मारने, और इस वजह से छापे नहीं मारे गए। तो कैसर बट साहब अब 2 सूबाई मिनिस्टर के साथ, जो इंतहाई अहम और ताकतवर शख्सियात हैं, उनके साथ मिलकर उस पुलिस अफसर के दफ्तर में पहुंचे और उसको सारी ब्रीफ की। ज़रा ये बता रहे हैं कि तकरीबन 3 घंटे तक ये तवील मुलाकात रही है, और इस मुलाकात में कैसर बट साहब की जानिब से ये बताया गया है कि मैं गारंटी देता हूँ और मैं शामिल तफ्तीश भी हूँ, मुझे कोई सवाल अगर पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल अभी तक जो मामला है वो इसके अंदर एक खलबली मची हुई है, यानी दोनों तरफ से जो चालें हैं वो चली जा रही हैं। मजीद इस नई अपडेट सामने आती है मैं ज़रूर आप तक पहुंचाऊंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।